सभी को नमस्कार दोस्तों। अब ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी जो चल रही है 25,520 चल रही है। आज बहुत ही शार्प डाउनसाइड मॉर्निंग से ही देखने को मिल रहा है। बाजार के अंदर जिस तरीके का प्राइस यहाँ पे देखिए बिल्डअप हुआ। कल बाजार ने एक लेवल की हम बात कर रहे थे 25,800 की, बिल्कुल 50 बाजार ने 25,800 का लेवल कल यहाँ पे क्लोज भी किया था, मगर जैसे ही क्लोज किया आप यहाँ पे देखें सस्टेन नहीं किया। और आज 9:15 की और 9:20 की 9:15 की कैंडी के बाद आप यहां देखें इसने इस वाले जो एरिया को दोबारा यहां पे जैसे ही ब्रेकडाउन दिया बाजार के अंदर, हमें हैवी सेलिंग यहां पे 300 पॉइंट तक भी देखने को मिली। देखिए जिस तरीके से निफ्टी का प्राइस एक्शन है, और हमने जो लास्ट सपोर्ट की बात करी थी 25,550 का एक लेवल और 25,600 की हमने बात करी थी कल पिछले दो वीडियो में। देखिए आज जिस तरीके की एक्सपायरी से पहले, मतलब मंथली एक्सपायरी से पहले जो मूव आया है, मैं आपको कुछ एक फाइनल डेस्टिनेशन यानी फाइनल एक जो है प्राइस निफ्टी के लिए बता रहा हूं। अगर ये टूटा तो आप ये समझ लीजिए निफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा मूव आपको देखने को यहां पे मिलेगा, जिसकी वजह से निफ्टी जो है बहुत बड़े डाउन ट्रेंड में भी कन्वर्ट हो जाएगी। मगर मैं आपको एक चीज बोलूंगा, ये चीज होनी इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके नीचे जो निफ्टी का जो एरिया है वो करीबन 1000 पॉइंट डाउन तक का, अगर बाजार इस वाले एरिया को भी ब्रेक कर देता है तो यहां पे 1000 पॉइंट तक निफ्टी और डाउन ट्रेंड में आ सकता है। देखिए ये बजट की कैंडल है, ये वाली ये बजट की कैंडल है, और बजट की कैंडल में बाजार ने एक लो हाई बनाया था 25,400 से लेके 450 का। अगर बाजार के अंदर ये वाला एरिया नीचे की साइड क्लोज होता है या नीचे की साइड जो है सस्टेन करता है 400 से 450, अब जब इतना बड़ा मंदा आ गया है तो इसके अंदर हम इस तरीके का पैटर्न, मैं आपको इस तरीके की जो लेवल बता रहा हूं कि अगर इसके नीचे सस्टेन कर गया कल या मंडे में, तो इसके अंदर आपको लॉन्ग टाइम एक डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा बड़े वाला। बट जिस तरीके से ये अभी बैठा है अभी के प्राइस एक्शन के हिसाब से, और ये इसके अंदर एक बुलिश एंगल्फिंग यहाँ पे कैंडल बना है और इसने फर्स्ट लेग लगाया है और इसको प्राइस को रिट्रेस कर रहा है, तो बहुत ज्यादा उम्मीद है ये इस तरीके से किसी भी न्यूज और नॉर्मल प्राइस एक्शन की वजह से इस तरीके से बाजार को लेके चला जाए। तो इसलिए हम आपसे ये बात कर रहे हैं कि यहां पे अगर हम बात करेंगे, जब इतना बड़ा डाउन ट्रेंड यहां पे बनी गया है, तो 25,400 का लास्ट एरिया एक बार देख लेते हैं कि 25,400 के नीचे सस्टेन करता है या नहीं। ये लॉजिकली मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे कोई हम रैंडम ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं कि मैं रैंडम कोई तुक्के में चीज बता रहा हूं आपको। मैं एक टेक्निकल एनालिसिस करके ही मैं आपको सब चीजें यहां पे इंफॉर्म करता हूं चैनल के ऊपर। तो जब इतना बड़ा डाउन ट्रेंड आज दिन में देखा गया, उसके अंदर जो चीज एक फाइनल है वो यहां पे दिख रही है साफ साफ कि ये बजट की कैंडल है 1 फरवरी की, ये वाली ये 1 फरवरी की कैंडल है, संडे को जब बाजार खुला था। तो अगर बाजार ने इसके नीचे सस्टेन कर दिया, जो कि एरिया बैठ रहा 25,400, तो बाजार खराब हो जाएगा। अदरवाइज बाजार के अंदर जो ये अभी तेजी का ट्रेंड बना था 2 दिन में, और इसने ये प्राइस को यहां पे रिट्रेस कर रहा है, तो इसमें यही होगा कि हम ये मान के चलते हैं जो ये प्राइस ऊपर गया था तो इसका फर्स्ट पुल बैक है, यानी फर्स्ट जो है रिट्रेसमेंट है, फर्स्ट रिट्रेसमेंट है। अगर ये रिट्रेसमेंट रिजेक्ट होता है, यानी इसके नीचे रिजेक्ट कर देता है प्राइस को, तो ये खराब हो जाएगा। अदरवाइज ये इस तरीके से चाहे गैप अप वाले केस में, चाहे किसी पॉजिटिव न्यूज की वजह से, इस तरीके से प्राइस वापस शिफ्ट हो सकता है। तो कोई भी चीज अगर आप करें तो लॉजिकली करें, अदरवाइज बाजार इस तरीके के मूवमेंट आपको देता रहा है और देता रहेगा। क्योंकि देखिए पहले भी इतना बड़ा मूव आ चुका है, ऐसा नहीं कि हम पहली बार ही इस मूव को देख रहे हैं। और उस मूव के बाद आप देखें वो मूव दूर दूर तक फिर दिखाई नहीं दिया और बाजार यहां से वहां पहुंच गया। तो कोई ऐसा नहीं है कि बाजार के अंदर पहली बार इतना बड़ा मूव आ रहा है। इस तरीके के मूव आते रहेंगे। जब जब बाजार के अंदर कोई भी जो है बाजार बड़ा मूव लेता है, तो बाजार में इस तरीके से उससे पहले, बाजार के बड़ा मूव लेने से पहले इस तरीके के जो है चाल देखनी बिल्कुल जो है बाजार के लिए स्वाभाविक है। तो इस चीज का ध्यान रखें, 25,400 के नीचे ही बाजार लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए खराब होगा। अदरवाइज बाजार के लिए जो रिट्रेसमेंट है ये बाजार को ऊपर की साइड खींच लेगा या गैप अप भी यहां पे हो जाएगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। बाजार के अंदर 25,400 के आंकड़े का कोई भी सेलिंग या कोई भी पोजीशन काटने से पहले ध्यान रखें।
तो ये निफ्टी की बात हो गई। अब ऐसे ही ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के अंदर भी आप यहां देख रहे हैं एक फाइनल जो रिट्रेसमेंट आया है आज 61,700 का हाई लगाने के बाद, इसके अंदर 60,000 के आंकड़े को ही महत्व दें, जहां से बाजार ने ये एक इतना बड़ा चाल 60,000 से 61,700 का बनाया। क्योंकि बाजार के अंदर जिस तरीके से ये मूव देखा जा रहा है, ये इस तरीके से रिट्रेसमेंट भी हो सकता है और इसके बाद ये ऊपर के ट्रेंड में भी जा सकता है। मगर देखिए बाजार क्योंकि खराब हो गया है, आज बाजार खराब है, तो उसके हिसाब से भी हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम दो लेवल यहां पे रख रहे हैं एज ए लॉन्ग पोजीशन। जो लॉन्ग पोजीशन के अंदर बैठे रहते हैं 60,000 का बैंक निफ्टी के लिए सस्टेन बेसिस पे और निफ्टी के लिए 25,400, ये दो लेवल बाजार को बहुत ही ज्यादा खराब कर देंगे। जो भी लॉन्ग पोजीशन, देखिए जो लोग डेली ट्रेडिंग करते हैं, छोटे छोटे लेवल की ट्रेडिंग करते हैं, उसके लिए मैं यहां पे बात नहीं कर रहा। जो लोग पोजिशनल खेलते हैं मंथली एक्सपायरी लेके या मंथली कोई भी लॉन्ग पोजीशन लेके, उनके लिए मैं ये स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूं। 25,400 के नीचे निफ्टी और 60,000 के नीचे बैंक निफ्टी बेहद खराब जोन के अंदर बाजार एंटर हो जाएगा और बाजार के अंदर आपको काफी बड़ा डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है, जैसे बजट के दिन देखने को मिला था। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। बाजार आज डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है और उसी के अंदर शायद बंद भी कर रहा है। जिस तरीके से अभी तक कोई भी रिकवरी बाजार के अंदर नहीं देखी जा रही। 332 पॉइंट 335 पॉइंट बाजार के हालांकि हो चुके हैं डाउन ट्रेंड के। तो आशा करता हूं ये जो चीजें मैंने आपको बताई, आप इसको ये आपके कल के ट्रेडिंग सेशन में काम आएंगी और आप इन सब लेवलों का ध्यान रखें। इसके बाद बाजार को रोकना असंभव हो जाएगा, जो लेवल मैंने आपको दोनों बताए हैं, और बाजार बहुत लंबे ट्रेंड के लिए नीचे चला जाएगा। तो आशा करता हूं ये चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।